डॉक्टर साहिल, डॉक्टर साहिल। नमस्ते अंकल जी। हाँ बेटे आओ, आप लोग बातें करो, मैं भी आया। मनीषा आप इज एवरीथिंग ऑल राइट? आंटी जी हैं, मुझे ये तोहफा एक्सचेंज करवाने जाना है। क्यों, गुरप्रीत को अच्छा नहीं लगा ये तोहफा? उसने मेरा दिया हुआ ये तोहफा उठा के फेंक दिया। क्या? देखा, मैं तो पहले ही कहता था ये गुरप्रीत बड़ा नालायक आदमी है। आपने देखा तक नहीं है गुरप्रीत को। एनीवे, आप बैठिए नहीं, बैठिए बैठो बेटी बैठिए। अपने सारे पेशेंट्स के सामने उसने मेरा ये तोहफा उठा के फेंक दिया। क्या? पेशेंट्स के सामने? हाँ अंकल जी, 4 कुत्ते, 3 बिल्लियां और एक बंदर भी था। जानवर भले ही बेजुबान होते हैं, लेकिन समझते तो वो सब कुछ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और कुछ बोलने वाले जानवर सब कुछ समझते हुए भी कुछ बोलते नहीं है। उल्लू के पट्टे। डैड, रिलैक्स विल यू डैड। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ही जरूर कुछ किया होगा जिससे। मैंने तो बस कहा, लो जी, हैप्पी एंगेजमेंट, अब लस्सी बनाना आसान होगा गुरप्रीत। और इतने प्यार से मैंने ये ब्लेंडर दिया था। आपने आपके मंगेतर को तोहफे में ब्लेंडर दिया? हाँ, पूरे 4 साल की गारंटी वाला है। अगर 4 साल में कुछ भी बिगड़ जाए तो पूरे पैसे वापस। सोचो, अगर 2 साल में बिगड़ गया तो इसे वापस देके हम उसी पैसों में से कुछ और भी तो ले सकते थे ना, है ना? बड़ी दूर की सोचती है ना? लेकिन देखिए ना अंकल जी, उसे इस बात की कदर ही कहाँ है। पहले तो ब्लेंडर देके बड़बड़ाने लगा, और फिर जब मैंने कहा कि डॉक्टर साहिल की मम्मी भी डॉक्टर साहिल की तरह अच्छी है, उन्होंने मुझे शॉपिंग करवाई, आइसक्रीम खिलाई, तो ये ब्लेंडर उठा के फेंक दिया। इनका नाम सुनते ही मानो उसके सर पे भूत सवार हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो जलता है साहिल से, तुम दोनों बहुत करीब हो ना। लेकिन अंकल जी, जलन किस बात की? मैंने तो सिर्फ 25-30 बार ही नाम लिया होगा डॉक्टर साहिल का। लो, और इतनी सी बात के लिए पूरा ब्लेंडर उठा के उसने फेंक दिया। मैं तो कहता हूँ जानवरों का इलाज करते करते वो खुद भी जानवर हो गया। आप उठिए, ये गिफ्ट एक्सचेंज कीजिए और गुरप्रीत को जो पसंद हो वो आप उसे दीजिए, और जाके सॉरी कहिए। मैं सॉरी कहूँ? क्योंकि आपने गलती की है। कम ऑन, लेट्स गो। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? I beg your pardon, कौन है आप लोग? देखिए, मेरा नाम धर्मपाल सिंह है और ये मेरी घरवाली है राजेंद्र। हम मनीषा के माँ बाप हैं। बैठिए ना, बैठिए। और आप ये कहाँ हैं? आइए, आप? मैं मनीषा का मंगेतर, समझे? ओहो, यानी आप ही है वो जानवर के डॉक्टर जो चीजें उठा के बाहर फेंक देते हैं? हाँ, मैं हूँ। कहाँ है मनीषा? वो तो आपका तोहफा लेकर आपकी डिस्पेंसरी गई है। तोहफा या आपकी पहनी हुई सेकंड हैंड शर्ट? एक्सक्यूज मी, मेरी पहनी हुई शर्ट? क्यों, दुकान पे तुमने ऐसे अपने सिरे से नहीं लगाई थी कि जस्ती है कि नहीं जस्ती? तो वो सेकंड हैंड हो गई? हो गई, हमारे पंजाब में ऐसी होता है। बट आप ये झगड़ा हमसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनीषा मेरी क्लिनिक से भाग गई है। हाय और अब्बा। What? मनीषा भाग गई? कहाँ है मनीषा? कहाँ है? देखिए भाई साहब, मनीषा यहाँ नहीं आई है। हाय और अब्बा, कितने गए में सटी मनीषा। और चुप कर राजेंद्र। हाय और अब्बा। देखिए राजेंद्र कुमार जी, हाय और अब्बा। देखिए, वो आपकी मनीषा को किसी ने उकसाया होगा, इसलिए नाराज होके कहीं चली गई है वो। हाय और अब्बा। ओह माय गॉड, इनका वॉल्यूम तो बढ़ता ही जा रहा है और सॉन्ग भी चेंज नहीं हो रहा है। हाय और अब्बा। और सप सो गया, बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरी बच्ची? बाबूजी, मैं इत्थे आ। मनीषा, देखा ना, इत्थे आई। मनीषा कहाँ थी आप? आपको लेकर के आपके घर वाले कितना परेशान थे। पता है, ये जानवरों का डॉक्टर हिप्पोपोटेमस की डिलीवरी आदि छोड़ के यहाँ आया। कहाँ थी तू? हाय और अब्बा। अरे अब तो वो आ गई ना बहन जी, अब तो रोना बंद कीजिए। या वर्ड चेंज कीजिए ना। हाय और अब्बा इज हैमरिंग। बिल्ली जबान ले गई तेरी, बोलती क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो तुझे पसंद नहीं करोगे। ये गुरप्रीत है ना, ये गुरप्रीत घोंचू है। घोंचू? What does that mean? माता जी, घोंचू का मतलब गाली होती है, जैसे कि। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप घोंचू का मतलब रहने दीजिए। आपकी मंगेतर को। डॉक्टर साहिब, ये किसी का मंगेतर शंगेतर बनने लायक है ही नहीं। पहले तो इसने मेरा ब्लेंडर फेंक दिया, मैं कुछ नहीं बोली। फिर इसने कमीज फेंक दी और कहा, उठा कमीज कमीनी। क्या? और तूने मेरी बच्ची को कमीनी कहा? बाबूजी,
मुझे ये कन खजूरा बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ तो तुझे कौन पसंद है वो बता ना। इंद्रवदन, that's none of our business. आहो, मैं बाप हूँ इसका। Right. तू मुझे बता तुझे कौन चाहिए इसके बदले। Excuse me. ये कोई ब्लेंडर या शर्ट तो है नहीं कि पसंद नहीं आया तो एक्सचेंज कर लिया। इन दोनों की सगाई हो चुकी है एंड ओ पर ब्याह तो नहीं हुआ ना। पुत्र तू मुझे बता तेरे मन में क्या है। और पापा जी इसके मन में डॉक्टर साहिल है, साहिल है, साहिल है। हाँ है, और है बड़ी इज्जत से, और तुझसे तो लाख गुना अच्छा है डॉक्टर साहिल। क्या करेगा, क्या करेगा लंगूर? क्या करूंगा? सगाई तोड़ दूंगा। अरे जानवरों का डॉक्टर हूँ, लेकिन शादी इंसान से करूंगा, और तुम जैसी नागिन से नहीं करूंगा। सुना आपने? आपकी बेटी को नागिन भी कहा उसने। एक मिनट डॉक्टर साहिल, ये मेरी बेटी क्या कह गई? अरे साहिल अब तू बता दे। साहिल, all this is just too melodramatic, बेटा। But it's true, mom. क्या मैं आपकी बेटी के साथ शादी कर सकता हूँ? मुंह मिठा कराओ मेरी बच्ची का। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये आओ समझी गले मिले। आप भी मजाक करते हैं। अंकल वो भी। धर्मपाल जी उधर है। पेरी पेन अंकल जी। जीती रहो बेटी। पेरी पेन आंटी जी। God bless you, Monisha. मोनिशा नहीं, उसका नाम मनीषा है। Manisha is too middle class. Monisha. And that's final. तो इस तरह हुई साहिल और मोनिशा की शादी। Okay. अगर marriages are made in heaven, तो मैं जरूर heaven जा करके उससे मिलना चाहूंगी जो ये जोड़ियां बनाता है। I mean, साहिल and मोनिशा, सोनिया और तुम। ओ सोनिया। You're right, mom. प्यार अंधा होता है। अरे मम्मी जी। हाय। हेलो जीजा जी। मनीषा। Oh my God, ये क्या है? पालक। वो सब्जी वाला ना बहुत सस्ती दे रहा था, 1 रुपए का 1 बंडल, इसलिए मैंने सारी पालक खरीद ली। हुआ ना फायदा? फायदा मोनिशा? बाप रे, ये पालक तो खराब हो जाएगी कल तक। कौन खाएगा इतनी सारी पालक? अरे मम्मी जी, मैं पूरी बिल्डिंग में जाकर घर घर बेच आऊंगी 5 रुपए का 1 बंडल। हुआ कि नहीं फायदा जीजा जी? Now you see, दुष्यंत, क्या that love is blind है? and deaf हाँ? and dumb हाँ? and ridiculous and impossible and